हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। फिर से नए टॉपिक में आपका स्वागत है। और आज हम देखेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आने वाले जो एग्ज़ाम है उसके लिए, जैसे कि एमपीपीएससी, नेट और बैंक है और भी बहुत से एग्ज़ाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सभी क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर द्वारा इंटरनेट पर भेजे जाने वाले जो संदेश को क्या कहते हैं। यानी कंप्यूटर द्वारा जो इंटरनेट पर जो संदेश भेजा जाता है उस संदेश को क्या कहा जाता है, तो ईमेल कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर में डाटा का क्या अर्थ होता है। यानी जो कंप्यूटर में जो डाटा होता है उसका क्या अर्थ होता है दोस्तों, तो इन्फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। यानी जो कंप्यूटर डाटा होता है दोस्तों उसकी जो सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो बिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा कंप्यूटर सबसे पावरफुल कंप्यूटर माना जाता है। यानी कौन सा कंप्यूटर है वो सबसे पावरफुल माना जाता है, तो सुपर कंप्यूटर जो है दोस्तों वो सबसे पावरफुल कंप्यूटर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पिता कहा जाता है। यानी किसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका पिता माना जाता है दोस्तों, तो जॉन मैककार्थी को जॉन मैककार्थी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो पिता है दोस्तों वो माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर साइंस के पिता किन्हें कहा जाता है। यानी कंप्यूटर साइंस का जो पिता है वो किसे कहा जाता है, तो एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को कौन सी कुंजी कहते हैं। यानी जो कंट्रोल और जो शिफ्ट और जो अल्ट है दोस्तों इस कुंजी को क्या कहा जाता है, तो मॉडिफायर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी टेक्स्ट को लिखते समय हमारी पोजीशन किसके द्वारा पता चलता है। यानी किसी टेक्स्ट को हम जब लिखते हैं दोस्तों तो जब हमारी जो पोजीशन होती है वो किसके द्वारा पता चलता है, तो ब्लिंकर जो होता है दोस्तों उसके द्वारा पता चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी जिसे हम कर्सर भी कहते हैं, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कौन सी होती है। यानी जो कंप्यूटर की जो मुख्य मेमोरी होती है दोस्तों वो रैम और रोम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाईफाई का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों। यानी जो वाईफाई का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, तो वायरलेस फिडेलिटी होता है दोस्तों। क्या होता है, वायरलेस फिडेलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डब्ल्यू यानी किसने बनाया। यानी जो डब्ल्यू जो है दोस्तों यानी वर्ल्ड वाइड वेब वो किसने बनाया है दोस्तों, तो टिम बर्नर ली ने जो है दोस्तों वो डब्ल्यू यानी जो वर्ल्ड वाइड वेब बनाया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से भी जाना जाता है। यानी जो सीडी होती है दोस्तों उसको कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, तो जो सीडी होती है उसे ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है। यानी विश्व का जो प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क है वो कौन सा है दोस्तों, तो ARPANET है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर यूज़र की वैधता की जो पहचान करने वाली जो पद्धति है वो क्या कहलाती है। यानी कंप्यूटर यूज़र जो होता है दोस्तों उसकी वैधता की जो पहचान करने वाली जो पद्धति होती है उसको क्या कहते हैं, तो ऑथेंटिकेशन कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है, ऑथेंटिकेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी चलते हुए कंप्यूटर या प्रोग्राम का अचानक बंद हो जाना वो क्या कहलाता है। यानी किसी कंप्यूटर यानी जो उसका प्रोग्राम अचानक बंद हो जाना वो क्या कहलाता है दोस्तों, तो क्रैश कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहा जाता है। यानी कंप्यूटर का जो मुख्य सिस्टम बोर्ड होता है दोस्तों उसको क्या कहते हैं हम लोग, तो मदर बोर्ड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, IPv6 एड्रेस कितने बिट होते हैं। यानी जो IPv6 जो एड्रेस होते हैं दोस्तों वो कितने बिट के होते हैं, तो 128 यानी 128 बिट के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पैरेलल पोर्ट मुख्यतः जो पोर्ट होता है दोस्तों वो मुख्यतः किस डिवाइस में इस्तेमाल होता है।
तो प्रिंटर में इस्तेमाल होता है दोस्तों पैरेलल पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी भी प्रोग्राम का चित्र रूपांतर को क्या कहते हैं? यानी किसी भी जो प्रोग्राम होता है उसका चित्र में जो रूपांतरण होता है उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? फ्लो चार्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और गैस मैं जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे 3 से 4 बार रिवाइज कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के भी साथ शेयर कीजिए ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गूगल कंपनी द्वारा बनाया गया वेब ब्राउज़र कौन सा है? यानी गूगल कंपनी द्वारा बनाया गया जो वेब ब्राउज़र है वो कौन सा है दोस्तों? तो क्रोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर में यूएसबी का जो पूर्ण रूप है वो क्या है? यानी जो कंप्यूटर का जो फुल फॉर्म है दोस्तों वो क्या होता है? तो यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर में पेंटियम शब्द का जो संबंध है वो किससे है? यानी कंप्यूटर में जो पेंटियम जो शब्द है दोस्तों उसका संबंध जो है वो किससे है? तो माइक्रो प्रोसेसर से है दोस्तों पेंटियम शब्द का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एप्पल कंपनी के द्वारा बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या नाम है? ने जो एप्पल कंपनी है दोस्तों उसके द्वारा बनाया गया जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका क्या नाम है? तो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, जिससे शॉर्ट में हम मैक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी भी बैंक को चेक यानी जो चेक को रीड करने के लिए किस विधि का प्रयोग होता है दोस्तों? यानी जो किसी बैंक में जो चेक होता है दोस्तों उसको रीड यानी उसको पढ़ने के लिए किस विधि का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों? तो MICR का प्रयोग किया जाता है जिससे इसे इसका जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों वो मिनिएचर इंक कैरेक्टर रीडर होता है। क्या होता है दोस्तों? मिनिएचर इंक कैरेक्टर रीडर होता है। तो आप ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, या फिर इसे आप इस प्रकार से भी कह सकते हो दोस्तों, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो जो MICR का जो फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, यानी जो पूरा नाम क्या होता है? तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर बनाने में जो किसका प्रयोग किया गया था? यानी जो प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर दोस्तों उसको बनाने के लिए किसका प्रयोग किया गया था? वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया दोस्तों। किसका प्रयोग किया गया था? वैक्यूम ट्यूब का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW का जो बैकबोन है वो किसे कहा जाता है? तो जो वर्ल्ड वाइड वेब का जो बैकबोन है दोस्तों वो किसे कहा जाता है? तो HTTP को कहा जाता है दोस्तों। इसके अगर फुल फॉर्म की अगर बात करें दोस्तों HTTP की, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायरस का पूर्ण रूप होता है, यानी जो वायरस हो दोस्तों उसका पूर्ण रूप क्या होता है? तो विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अंडर साइज होता है दोस्तों। क्या होता है? विटल इंफॉर्मेशन या फिर विटल वायरस, यानी जो विटल होता है दोस्तों और इंफॉर्मेशन रिसर्च अंडर साइज होता है दोस्तों। ठीक है, तो भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा प्रोग्राम जो उच्च स्तर की भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है उसे क्या कहते हैं? यानी जो ऐसा प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय की भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो हम उसे कंपाइलर कहा जाता है। वेबसाइटों को देखने के लिए प्रयोग किए जाने वाले जो सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? यानी जो वेबसाइटों को देखने के लिए जो प्रयोग किए जाने वाले जो सॉफ्टवेयर होते हैं दोस्तों उसे हम क्या कहते हैं? तो ब्राउज़र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर में किसी वेब पृष्ठ को फिर से लोड करने के लिए कौन सा बटन दबाया जाता है? यानी कंप्यूटर में किसी वेब पेज यानी जो वेब पृष्ठ होता है यानी किसी पेज को लोड करने के लिए जो बटन दबाया जाता है उसे कहा जाता है तो रिफ्रेश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर में UPS का मुख्य क्या कार्य होता है? यानी जो UPS होता है उसका क्या कार्य होता है दोस्तों कंप्यूटर में?
तो बिजली जाने के बाद जो बैकअप पावर होता है वो प्रदान करना होता है दोस्तों यूपीएस का काम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर के कीबोर्ड में 0 से 9 तक की जो की होती है उसे क्या कहा जाता है? यानी कंप्यूटर में जो 0 से लेकर जो 9 तक की जो की होती है उसे क्या कहा जाता है? तो न्यूमेरिक की कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर में वायरस क्या होता है? यानी जो कंप्यूटर में जो वायरस होता है उसको क्या होता है? तो वो प्रोग्राम होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर में आईसी जो चिप होते हैं दोस्तों वो किसके बनते हैं? यानी जो किसके बने होते हैं? तो सिलिकॉन के बने होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर में रैम किस तरह की मेमोरी होती है? यानी जो कंप्यूटर में जो रैम होती है वो किस तरह की बनी होती है? तो वोलेटाइल मेमोरी होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर में रोम किस तरह की मेमोरी होती है? जो कंप्यूटर में जो रोम होती है जो मेमोरी वो किस तरह की बनी होती है दोस्तों? तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी की बनी होती है दोस्तों। यानी जो रोम होती है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। अगर रैम की अगर हम बात करें रैम की तो वो वोलेटाइल मेमोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईमेल संदेशों के लिए स्टोरेज की जो जगह होती है उसे क्या कहा जाता है? तो मेल बॉक्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर में नियमों का जो सेट यानी जो कंप्यूटर में नियमों का जो सेट होता है दोस्तों जो कंप्यूटर को एक दूसरे से बात करने के लिए अनुमति प्रदान करता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रोटोकॉल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर में फायरवॉल का जो मुख्य उद्देश्य क्या होता है? यानी जो फायरवॉल होता है दोस्तों कंप्यूटर में उसे क्या कहा जाता है? तो अनाधिकृत उपयोग से कंप्यूटर की सुरक्षा यानी जो कंप्यूटर की जो रक्षा करने के लिए जो फायरवॉल होता है जो कंप्यूटर में उसका काम होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निर्देशों को सरलता से समझना क्या कहलाता है? यानी जो निर्देशों को सरलता से समझना क्या कहलाता है? यूज़र फ्रेंडली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर के निर्माण के समय डिस्क में जो प्रोग्राम जिसे बदलना या मिटाया नहीं जा सकता, यानी जो कंप्यूटर के जो निर्माण के समय में डिस्क में प्रोग्राम जिसे बदला या मिटाया नहीं जा सकता उसे क्या कहते हैं? तो उसे रीड ओनली कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा कंप्यूटर सबसे तेज कंप्यूटर माना जाता है? यानी जो सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है दोस्तों? तो सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक किस तरह के डिवाइस हैं? यानी जो माउस है, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक ये किस तरह के डिवाइस है दोस्तों? तो ये पॉइंटिंग डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉफ्टवेयर में रूटियों को ढूंढने के रूटिया जो होती है दोस्तों जो सॉफ्टवेयर में उसको ढूंढने के लिए प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है दोस्तों? डीबगिंग कहा जाता है दोस्तों। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में निर्मित परम सुपर कंप्यूटर का जो विकास किस संस्था द्वारा किया गया है? यानी भारत में जो निर्माण जो परम सुपर कंप्यूटर है इसका जो विकास है वो किस संस्था द्वारा किया गया दोस्तों? तो सीडेक पुणे द्वारा किया गया दोस्तों परम सुपर कंप्यूटर का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर में ऐसा स्टोरेज जो बिजली बंद होने के बाद भी जो डाटा को बरकरार रखती है उसे क्या कहते हैं? यानी कंप्यूटर में ऐसा स्टोरेज जो बिजली बंद होने के बाद भी जो डाटा को बरकरार रखती है उसे क्या कहते हैं? तो रोम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी भी नेटवर्क पर डाटा स्थानांतरित करने के लिए नियमों की सूची को क्या कहा जाता है? यानी किसी भी नेटवर्क पर जो डाटा होता है उसको स्थानांतरित करने के लिए जो नियमों की जो सूची है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? तो प्रोटोकॉल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेट साइट या किसी भी वेबसाइट का जो पहला पेज क्या कहलाता है? यानी इंटरनेट की जो साइट है और किसी भी वेबसाइट का जो पहला पेज है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो होम पेज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थ और पूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं। यानी एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थ पूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे प्रोसेसर कहते हैं दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, और ये टॉपिक आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हो।